सुप्रभात छात्रों। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें आप लोगों को समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के भेद के बारे में पढ़ाएंगे। उससे पहले हम बहुब्रीहि समास पढ़ा रहे थे और उसके भेद के बारे में बताए थे और उसकी विशेषताओं के बारे में आप लोगों को बताए थे। ठीक है छात्रों, आज हम पढ़ाएंगे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के 6 भेद हैं। ठीक है, पहला भेद है कर्म बहुब्रीहि, है ना, कर्म बहुब्रीहि। तो कर्म बहुब्रीहि ये आप लोगों को हम बताए थे कि कारक के भेद के बारे में, है ना। तो भेद के अनुसार तो क्या होता है, तो इसका उदाहरण देखिए। कलह प्रिय, कलह है प्रिय जिसको, प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जिसको, है ना। उसी तरह दूसरा है करण बहुब्रीहि समास। ठीक है, करण बहुब्रीहि समास, इसका उदाहरण देखेंगे। दत्त चित्त, दिया गया चित्त जिसके द्वारा, कृत कार्य, कृत है कार्य जिसके द्वारा अर्थात वह। ठीक है, अगला है आपादान बहुब्रीहि, निर्जन, निकल गया है जन समूह जिसमें से, है ना। निर्जन किसको कहते हैं? निर्जन वन को भी कहते हैं कि जहाँ पर कुछ नहीं है उसको। तो यहाँ पर दूसरा है निकल, नि मतलब निकलना, जन, जन मतलब जन समूह, है ना। तो निर्जन, निकल गया है जन समूह जिसमें से। संप्रदान, दत्त चित्त, दिया गया चित्त के लिए संप्रदान काके की, है ना। उसे संबंध बहुब्रीहि में दशानंद, इसके बारे में बताए थे कि 10 मुंह है जिसके, अर्थात कौन? रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, अर्थात वो। ठीक है, तो इन सारे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के 6 भेद हैं जिसमें इन सारी बहुब्रीहि के ये सब उदाहरण है छात्र। अधिकरण जिसमें में पर होता है ना, प्रफुल्ल कमल, खिले हैं कमल जिसमें वह तालाब, है ना। कमल कहाँ खिलता है? तालाब में। तो इसमें क्या है, उसका उदाहरण हो जाएगा प्रफुल्ल कमल, है ना। उसके बाद छात्रों अगला दूसरा समानाधिकरण बहुब्रीहि हो गया। अब दूसरा देखेंगे वैधिकरण बहुब्रीहि। ठीक है, इसका परिभाषा देखेंगे। जिस समास के विग्रह में दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां लगती हैं उसे वैधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। समानाधिकरण समास में क्या था कि एक ही मतलब ये था, ये आपको विभक्तियां लग रही थी, लेकिन वैधिकरण बहुब्रीहि समास में जब हम उन पदों को विग्रह करते हैं तो उसमें अलग अलग विभक्तियां हमें नजर आती हैं, देखने को मिलता है। जैसे चंद्रमौली, है ना, चंद्रमौली, तो चंद्र है मौली पर जिसके, शिव, शिव को ही चंद्रमौली कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ मौली में क्या है? सप्तमी विभक्ति है और चंद्र में प्रथमा विभक्ति, यानी इसमें 2 अलग अलग विभक्ति होती हैं। उसी तरह अगला उदाहरण है बीना पानी, बीना है पानी, माने पानी मतलब हाथ होता है में जिसके, वह अर्थात सरस्वती। तो इस तरह से वैधिकरण तत्पुरुष में अलग अलग आपको ये मिलेगा, क्या कहते हैं छात्रों, आपको विभक्तियां अलग अलग मिलेंगी। ठीक है, बहुब्रीहि समास के कुछ अन्य भेद भी हैं जिसमें सह बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि, मध्यम पद लोपी बहुब्रीहि, है ना। उसके बाद संख्या बहुब्रीहि, है ना, प्रादि बहुब्रीहि, है ना। तो इस तरह से छात्र देखते हैं कि हम लोग बहुब्रीहि के बहुत सारे अन्य भेद है। जब इसके उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे देखने को मिलेगा। उसके बाद सह बहुब्रीहि में, जिसमें सह मतलब साथ होता है ना, साथ, तो साथ में सह शब्द हो रह जाएगा और था हट जाएगा, यानी कि जैसे सपरिवार, है ना। इसके उदाहरण हो जाएंगे सपरिवार, सपत्नी, पत्नी के साथ, है ना। तो ये सारे मतलब इसके उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा सुपुत्र, है ना, सुपुत्र, तो सुपुत्र जिसमें सुपुत्र, पुत्र के साथ स, तो ये स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसके कितने हो जाएंगे? 5 भेद हो जाते हैं। बहुब्रीहि समास के कुछ अन्य भी भेद होते हैं जिसमें हम लोग 2 तो मुख्य था, समानाधिकरण बहुब्रीहि और वैधिकरण बहुब्रीहि। ठीक है, उसके आगे छात्र देख लेते हैं, सह बहुब्रीहि के बारे में जान लेते हैं। जिस समास के पूर्व पद में सह होता है उसे तुल्य योग
या सह बहुव्रीहि कहते हैं। समास होने पर सह का केवल स रह जाता है ना। आप लोग अभी हम समझा रहे थे ना कि इसमें सह का अर्थ होता है साथ, तो इसमें ह शब्द हट जाएगा, सिर्फ स हो जाएगा। जैसे सुपुत्र, पुत्र के साथ है जो वह, सब परिवार, परिवार के साथ है जो वह, है ना। सपत्नी, पत्नी के साथ है जो वह। संदेह, सदेह, देह के साथ है जो वह। सकर्मक, सकर्म के साथ। ससैन्य, सेना के साथ है जो, यानी कि सह बहुव्रीहि समास में जिसमें सह में ह हट जाएगा और सिर्फ सह रह जाएगा उसे ही तुल्य योग या सह बहुव्रीहि कहते हैं, और उसमें सह रह जाता है। ये उसके उदाहरण। ठीक है छात्रों, अगले क्लास में इसके आगे के भेद को हम बताएंगे। धन्यवाद।